Good morning students. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 2nd. So students, today's our topic is Shekhi Baat Makki, which is a very interesting story. Okay, from chapter number 2, and our book name is Rim Jim. And students, today we will read this story pages 7 to 10 and understand its meaning. Okay students, so now it's your course book. The name of your course book is Rim Jim, and today we will read this topic Shekhi Baat Makki from chapter number 2. Okay, now let's start. First of all, I will understand you the difficult words meaning. Okay, यहाँ पर भोजन, भोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? खाना। स्नान, स्नान का मतलब होता है नहाना। कठिन मीन्स होता है बहुत ही मुश्किल, जो टास्क या काम बहुत ही मुश्किल होता है करने में। दहाड़ा, दहाड़ा क्या होता है बच्चों? शेर की आवाज, द वॉइस ऑफ लायन। भिन भिन करना क्या होता है? यहाँ पर होता है ये मक्खी की आवाज, द वॉइस ऑफ हाउस फ्लाई। क्रोध मीन्स होता है गुस्सा करना। घमंड मीन्स होता है अभिमान। इसका मतलब होता है जो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता हो, अपने आगे किसी को कुछ भी ना समझना, क्या कहलाता है? घमंड। मुस्कुराना, मुस्कुराना मीन्स होता है खुश होना। विशालाकाय मीन्स बहुत बड़ा। प्रणाम करना होता है नमस्कार करना। एंड लास्ट, मंद मंद का मतलब होता है धीरे धीरे। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स योर स्टोरी. एक था जंगल। एक क्या था बच्चों? जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन कर कर आराम कर रहा था। उसने भोजन कर लिया। किसने कर लिया भोजन? शेर ने। और क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। एक मक्खी वहां कहीं से आ गई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान भी बच्चों नहाना, जो कि आप डेली करते हो, लेकिन इस कहानी में शेर ने 2-3 दिन से नहाया नहीं था। इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। भिन भिन क्या होती है? द वॉइस ऑफ हाउस फ्लाई, है ना, मक्खी की आवाज। बच्चों, जब हम नहाते नहीं है तो कैसे लगते हैं? गंदे, और हमारे शरीर से बदबू आने लगती है। जो चीजें गंदी होती हैं, चाहे चीजें हो चाहे हम हो, तो उन चीजों पर क्या मंडराने लगती है? मक्खियाँ। जैसे कि शेर के पास भिन भिन कर रही थी। शेर को बहुत मुश्किल से ही नींद आई थी ना, बड़ा मुश्किल से, तो वो सोया था और मक्खी भिन भिन कर कर उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। उसने पंजा उठाया। किसने? शेर ने। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। फिर से भिन भिन की आवाज करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। शेर को क्या आया बच्चों? गुस्सा आया। गुस्सा हो गया शेर। वह गुस्से से दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। क्या कहा शेर ने? अरे मक्खी दूर हट जा, वरना तुझे अभी जान से मार दूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है ना। यानी कि एक तरीके से मक्खी शेर की मजाक उड़ा रही है। खुद तो तुच्छ सी है, छोटी सी, पर डायरेक्ट शेर को लड़ने के लिए चुनौती दे रही है। तो आगे क्या होगा बच्चों? हम कहानी को आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, पेज नंबर 8। शेर का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। यानी कि तुच्छ सा जीव मेरे सामने मेरे मुंह लग रहा है ना। चुप हो जा, वरना अभी, मतलब वरना अभी तुझे बताऊंगा। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मतलब मक्खी शेर से बिल्कुल भी डर नहीं रही है। मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ।
देखो मक्खी की हिम्मत। मक्खी ने सामने से शेर को लड़ने की चुनौती दी। अब क्या होगा बच्चों, आगे पढ़ती है। शेर आग बबूला हो उठा। बच्चों यहाँ पर आग बबूला का मतलब क्या होता है? आग बबूला मतलब गुस्से से लाल हो जाना, है ना, गुस्सा करना। ये क्या है? एक मुहावरा है जिसका प्रयोग आपकी कहानी में किया गया है। उसके कान के पास पंजा मारा। किसने मारा? मक्खी ने। मक्खी तो आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। उसने किसने? शेर ने। मक्खी तो उड़ गई, कान जरा सा छिल गया। भाई देखो, मक्खी तो बहुत छोटी सी है, तुच्छ सी है। जैसे ही उस कान पर बैठी, शेर ने यूं पंजा मारा और मक्खी उड़ गई। मक्खी उड़कर शेर की नाक पे बैठ गई। कहाँ बैठी बच्चों? नाक पर। तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। चोट कहाँ लग गई? शेर की नाक पर। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को ही घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया। ऊब जाना यानी कि होता है परेशान हो जाना। ऊब गया का मतलब परेशान हो जाना। थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। शेर ने ऐसा स्वीकार कर लिया। बस मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब तो मक्खी तो वैसे ही अभिमानी थी, लेकिन उसका घमंड और बढ़ गया और वो घमंड में आगे आगे उड़ती जा रही थी। सामने एक हाथी मिला। अब हाथी तो बच्चों मक्खी से कितना बड़ा होता है ना। देखो मक्खी हाथी से क्या कहेगी। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को आज हराया है। क्योंकि घमंडी हो चुकी थी मक्खी और भी ज्यादा, उसने हाथी से घमंड भरी बात कही। अरे मैंने तो इस जंगल के राजा को भी हरा दिया, तुम्हें तो मुझे प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। यानी कि हाथी बहुत ही समझदार था। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मतलब मंद मंद धीरे धीरे हंसने लगी, है ना। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मुझे भी नमस्कार कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालाकाय मतलब बहुत बड़े आकार वाले हाथी को भी हरा दिया है। नेक्स्ट बच्चों, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, समझदारी दिखाई, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, तुम तो बहुत ही धन्य हो। आपका जीवन बहुत ही धन्य है। आपके माता पिता बहुत धन्य जिन्होंने आपको जन्म दिया, है ना। उसकी तारीफ कर रही है अब। लेकिन मक्खी रानी, उधर बड़ी मकड़ी दिखाई दे रही है। मक्खी रानी, लोमड़ी ने मक्खी रानी से कहा, मैंने अभी एक बहुत बड़ी सी मकड़ी देखी है, वह आपको गाली दे रही थी। इसने चालाकी दिखाई लोमड़ी ने, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसकी जरा खबर ले लो। सॉरी। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मकड़ी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई त्यों तो और भी फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। तो बच्चों, इस कहानी के रचयिता कौन है? सॉरी,
जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। कौन है? योगेश जोशी। कितनी खूबसूरत कहानी इन्होंने लिखी है। तो अंत में बच्चों हमको क्या समझ में आता है? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ताकत से हमेशा बुद्धि क्या होती है? बड़ी होती है। लोमड़ी ने यहाँ बुद्धि से काम लिया और मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसा दिया। तो ताकत से बड़ी क्या होती है? ताकत तो खैर नहीं थी मक्खी के अंदर, मक्खी तुच्छ थी, घमंडी थी। यदि हम चतुरता से काम लें तो हम घमंडी व्यक्ति को भी नीचा दिखा सकते हैं, जिस तरीके से लोमड़ी ने मक्खी को दिखाया। तो मुझे आशा है कि बच्चों आपको आज की कहानी काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।